आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में। देखिए, मगध साम्राज्य जो था वो 16 महाजनपद, सबसे बड़ा महाजनपद था। तो कुल कितने महाजनपद थे? 16 थे, और 16 में सबसे बड़ा महाजनपद था जो वह मगध साम्राज्य था। ठीक है, चलिए देखिए, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह बृहद्रथ था। तो आप याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। अब यहाँ दोनों ऑप्शन में दे देता है कभी कभी एग्जाम में कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। गिरिब्रज किसी में दे देगा और किसी में राजगिरी देगा। तो आप याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी या राजगिरी थी। और मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है, चलिए। और जो बृहद्रथ का पुत्र था वो जरासंध था। कभी कोई एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो जरासंध था। ठीक है, देखिए, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश जो था वो हर्यक वंश था। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य का प्रथम वंशज कौन था? तो हर्यक वंश था। ठीक है, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह बिंबिसार था। तो याद रखिए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार जो था वो 544 ईस्वी में वह मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब बिंबिसार था जो था वह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो एग्जाम पूछता है कि बिंबिसार जैन धर्म के अनुयायी था या शैव धर्म के अनुयायी था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। और बिंबिसार जो है वो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो यह बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, बिंबिसार जो था उस समय जो अंग महाजनपद थी उसको मगध में मिलाया। तो देखिए, यहाँ से एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि अंग जो महाजनपद था या अंग राज्य था उसको मगध में किसने मिलाया? तो किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। ठीक है, चलिए। और बिंबिसार जो थे वो राजगिरी का निर्माण कराया और उसकी राजधानी बनाई। तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि मगध का राजधानी कहाँ था? तो गृहबीज था। और गृहबीज का निर्माण किसने कराया? तो यह बिंबिसार ने करा। और देखिए, बिंबिसार जो थे वह 52 वर्ष मगध पर शासन किया। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि बिंबिसार जो है एक मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो 52 वर्ष तक। ठीक है, चलिए देखिए, बिंबिसार के दरबार में जो है एक वैद्य रहते थे जिसका नाम था क्या? जीवक। जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो जाती है तो यही जीवक जो है उनकी सेवा में गए थे। तो बुद्ध की सेवा में कौन से गए थे? तो जीवक गए थे। ठीक है, और एक राजा थे, राजा प्रह्योद। यही राजा प्रह्योद थे जो पांडु रोग से ग्रसित थे। उसको देखभाल करने के लिए जीवक को भेजा गया था। किसने भेजा था जीवक को? तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। कहाँ? तो राजा अवंती के राजा थे। तो राजा प्रह्योद कहाँ के राजा थे? तो अवंती के थे। और वो कौन से रोग से बीमार थे? तो पांडु रोग से वो बीमार थे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम पूछ सकता है कि जो राजवैद्य जीवक थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते। और बिंबिसार जो है और अवंती के राजा प्रह्योद जो पांडु रोग से ग्रस्त थे उनके लिए उन्होंने जीवक को भेजा था। और गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी जीवक को भेजा था। ठीक है, यहाँ से आप समझ देखिए, मगध सम्राट का ये बिंबिसार एक ऐसा शासक है जो विवाह कर कर अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मगध का ऐसा कौन सा शासक है जो विवाह नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो वह था बिंबिसार। ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में कौशल की एक परसेनजीत की बहन से ही शादी की जिनका नाम था कौशला। महाकौशला थी जो किसकी बहन थी? तो परसेनजीत की बहन थी। और एक वैशाली में इन्होंने शादी किया जो चेतक की पुत्री थी चेलना। इन्होंने महाकौशला से भी शादी की और चेलना से शादी की। एक मद्र जो वर्तमान समय में
पंजाब में पड़ता है, वहाँ भी एक शादी की, उसकी नाम थी क्षेमा। तो इनकी 3 पत्नी से शादी की, महाकोशला, दूसरा चेलना, तीसरा क्षेमा। क्षेमा कहाँ की थी? तो पंजाब की थी। महाकोशला कहाँ की थी? तो यह कौशल देश की थी। और जो चेलना थी वो वैशाली की थी। और वैशाली की किसकी पुत्र थी चेलना? तो चेतक की पुत्री थी। और जो महाकोशला थी वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, आई होप कि ये समझ भी चुके होंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र ने कर दी, अजातशत्रु। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की ने उनके पुत्र ने कर दी थी। कब की थी? तो 493 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु बैठा। देखिए हर एक वंश जो है, हर एक वंश को पितृ हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृ हत्या क्यों क्यों कहा जाता है हर एक वंश को पितृ हत्या? क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु कर देते हैं, और अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन कर देते हैं, इसलिए इसको पितृ हत्या वंश के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है। ठीक है, और देखिए जो अजातशत्रु था उसका उपनाम था कुनिक। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। और अजातशत्रु जो था वह 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। और बिंबिसार कितने वर्ष तक शासन किया? तो 52 वर्ष। तो यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए जिस प्रकार से बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वह उसी प्रकार से जो अजातशत्रु था पहले यह जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते कुछ समय के बाद यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। जब बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ तो इसी के समय अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सभा हुआ था। कब हुआ था? तो यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र कौन कर देते हैं? उदयन कर देते हैं। वो कब करते हैं? तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु उसकी पुत्र ने हत्या कर देते हैं। और देखिए जो पाटलिपुत्र वर्तमान में है, वो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो यहाँ से एग्जाम में पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन की थी। और जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और कि उसके पुत्र अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था, उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ। और उसके पुत्र जो उदयन था वह किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए देखिए अगला है कि हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए हर एक वंश का अंतिम शासक जो था नागदशक था। ठीक है, नागदशक कौन था? तो ये उदयन का क्या था? तो ये पुत्र था। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। अब देखिए नागदशक जो थे उनकी हत्या शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने की थी। कब की? तो 412 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या करके? तो नागदशक की हत्या करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो शिशुनाग थे, शिशुनाग के उत्तराधारी कौन हुए? तो कालाशोक। शिशुनाग के पुत्र कौन थे? तो कालाशोक थे। और कालाशोक जो थे वो राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। पहले जो है शिशुनाग ने राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थापित कर दिए। और ये जब इनके पुत्र कालाशोक हुए तो उन्होंने क्या किया कि पुनः पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, और देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा थे वो नंदी वर्धन थे। और देखिए नंदी वर्धन जो राजा थे शिशुनाग वंश के, एक बार एग्जाम में पूछ दिया होता कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदी वर्धन। ठीक है, और देखिए नंदी वर्धन की हत्या कौन कर देते हैं? तो ये महापदम जो नंद थे,
इन्होंने नंदीवर्मन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर देते हैं। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने। ठीक है, और देखिए नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घानानंद था। घानानंद जो था वो काफी शक्तिशाली शासक था, क्रूर शासक था। इन्होंने क्या किया कि कौटिल्य रहते थे, कौटिल्य को इन्होंने मतलब अपने दरबार से निकाल दिया, तो उनको बहुत महसूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगे। रचने के बाद क्या हुआ कि घानानंद से लड़ाई हुई। घानानंद इस युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं सिकंदर के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।